जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। अगर भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तो भक्त है। तो भक्त की महिमा है कि वे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जब वो औरत बचपन हुआ, बाल बच्चे हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो वृंदावन धाम हर बार जाती। जब आखिरी बार वो महिला गई, बुढ़िया गई, और उसने सोचा कि शायद अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, बुढ़ापा आ गया है, अब की बार आ पाऊं या नहीं भी आ पा। तो उसने वृंदावन धाम से एक पीतल की मूर्ति भगवान की खरीदी और अपने साथ ले आई। उस पीतल की मूर्ति से उस बूढ़ी मां को इतना लगाव, इतना चाह, इतना प्यार, इतना दुलार वो करने लगी कि एक मां छोटो बच्चो हुए यूं कतो ध्यान रखे, उसी प्रकार वो बूढ़ी महिला, बूढ़ी मां उस पीतल की मूर्ति का ख्याल रखने लगी। तो अब ख्याल किस तरह करने लगी? वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। इतना प्यार दुलार। और जब दिन हो चाहे रात हो, वो दिन में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से
को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। बूढ़ी माँ जी हाँ, जिन प्रकार कोई छोटो बच्चों है, कोई आप कार्य करता हुआ तो भी को ध्यान किया ना, इसी नहीं में पढ़ को है, उठ को है या जाग को है। माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, काम चाहे कुछ भी करो, लेकिन कहवे ना माँ को जीव दूध में और पूत में, वो चीज में ज्यादा रहे। तो वो बूढ़ी माँ उससे इतना लगाव, इतना चाव, उतना स्नेह उस पीतल की मूर्ति से हो गया। अरे अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा रखती लल्ला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त ही इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब दिन गुजरते गए, बुढ़ापा और भी ज्यादा आ गया। अब कृष्ण जन्माष्टमी का जब दिन आया तो उस बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से कहा, बोले बहू आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, बर्थडे है, बड़ी धूमधाम से मनाना है। बोले ठीक है माँ जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो काम हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ मेरा कार्य कर रही हूँ, मेरा काम हो जाए उसके बाद में मैं आपके लल्ला, आपके लाडले का जरूर ख्याल करूंगी। सास ने कहा, बहू देख हमारे घर में भी नहीं, हर घर में सर्वप्रथम भगवान की पूजा होती है, उसके बाद में माने इसके बाद में हर कार्य पूरा होता है। चाहे घर का कोई भी कार्य हो, सर्वप्रथम भगवान की पूजा अर्चना होती है, उनकी देख रेख होती है, मंदिर की साफ सफाई होती है। बोले ठीक है माँ जी। घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गुजर गया। बूढ़ी माँ ने कहा, बोले रे बहू क्या तूने मेरे लल्ला, मेरी कहना को नेला धोला के पालने में झुलाया या नहीं? बहू तूने मेरे लाल, मेरी शाम को नहलाया धोलाया कि नहीं? आज उसका जन्मदिन है। और बूढ़ी माँ मनी मन में विचार कर रही है कि खास ये मेरी बुढ़ापा नहीं आता तो मुझे बहुओं को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं स्वयं कर लेती। लेकिन समय का अभाव, मनुष्य काल में सौ बड़ो जो कड़वो सच हुए, कड़वा सच वो है बुढ़ापा, जो सभी को सहना पड़ता है। अगर आज बुढ़ापा नहीं आता तो मैं स्वयं मेरे लल्ला का ख्याल करती और आज उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाती। लेकिन क्या हो, अब बहू
मन में सोची रही है मेरी सास है, ये बार बार मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, क्यों ना पहले मैं इसका कार्य जो है वो कर दूं। बहू बड़ी गुस्से में उठी, मंदिर के पास गई और मंदिर में जाकर उसने उस पीतल की मूर्ति को उठाया। जल्दबाजी में थी और वो पीतल की मूर्ति उसके हाथ से तुरंत जब जमीन पर गिरी, गिरते ही उस बूढ़ी मां को पता चला कि उसने मेरे कन्हैया, मेरे लाल, मेरी शाम को गिरा दिया। वो लल्ला लल्ला पुकारे, आई क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा केस गिरा जी, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा केस गिरा जी। अरे बहू, माई जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे तूने बहू ये क्या किया, मेरे कन्हैया, मेरे लाल को गिरा दिया। जोर जोर से रो रही है, विलाप कर रही है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई। अब बूढ़ी माई रो रही है, उसको हाथ में ले रही है, चारों तरफ देख रही है, इसके कहीं चोट तो नहीं आई। अरे बहू तू देख, इसके कहीं लगी तो नहीं चोट तो नहीं। बहू ने कहा माँ जी आप पागल हो गई है, ये तो पीतल की मूर्ति है, भला इसके गिरने से इसको चोट नहीं आती। बोले माँ जी ये पीतल की मूर्ति है और ये गिरने से इसके चोट नहीं आती। बोले नहीं बहू, तू सही तरह से, ठीक तरह से देख, कहीं ना कहीं इसके चोट आए। बूढ़ी माँ बड़ी रो रही है, आगे भर भर के रो रही है, फूट फूट के रो रही है। अब बूढ़ी माँ ने बहू से कहा जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ, अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। बोले बाबू तू जा, जल्दी से फोन कर या किसी डॉक्टर को बुला के लेकर के आ और इसकी तबीयत दिखा, इसको इलाज करवा। बोले माँ जी ये पीतल की मूर्ति है, आप पागल हो गई है, इसके गिरने से इसको चोट नहीं आती। अब बूढ़ी माँ जोर जोर से रोने लगी, आस पड़ोस वाले, कॉलोनी वाले वहां पर इकट्ठे हो गए, मेला लग गया। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाली परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
ऐसा कर, तू मेरे बेटे को बुला दे। बेटे को बुलाया, बेटा आया, आकर देखे तो घर पे मेला लगा हुआ है। आस पड़ोस वाले, कॉलोनी वाले वहां पर इकट्ठे हो गए, मेला लग गया। बोले क्या बात हो गई? बहू ने कहा बात क्या हो गई, आपकी माँ पागल हो गई। आपकी माँ है जो पागल हो गई। आज जन्माष्टमी का दिन था और मैं जब पीतल की मूर्ति इनकी माँ जी की जो वृंदावन धाम से लेकर आई थी, उसको नहलाने धोलाने के लिए मैं मंदिर से उठा के लेके आ रही थी। मेरे हाथ से गिर गई और गिरते ही ये माई आपकी जो माँ है वो बोल रही है कि इसको चोट आई है, डॉक्टर को बुला के लेके आओ। तो आप जाइए, किसी डॉक्टर को बुला के लेके आइए। बेटा गया, माँ को बोला माँ तू वाकई में पागल हो गई। देख बाहर कितना मेला लगा है, कुछ मेरी अहमियत भी नहीं समझ रही तू। ये पीतल की मूर्ति है और इसके गिरने से इसको चोट नहीं आती। माँ बोले रे बेटा तू जन्मियो नाटक को जानू मैं। ए बेटा मैंने तुझको जन्म दिया है, तूने मेरे को नहीं दिया। तू नहीं समझता, मैं समझती हूँ बेटा। मैं पागल नहीं, पागल तू है। तू ऐसा कर, किसी डॉक्टर को बुला के लेकर। जब बेटा ये बोला कि माँ तू पागल है, तो बूढ़ी माँ और रोने लगी कि देखो अब मेरा बेटा भी बोल रहा है कि तू पागल है। तभी उसी भीड़ में, उस मेले में कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने कहा रे बेटा देख सुन, बूढ़े आदमी का और बच्चों का स्वभाव एक सा होता है। तू ऐसा कर, किसी बंगाली बाबू के पास में जा, किसी ढाका जी के पास में जा, ढाका जी को बुला के लेके आ और बोल दे कि भाई ऐसी ऐसी घटना है। पार्टी फटा दे पूरी और वहां के बोल देगा कि आपका लल्ला ठीक है। और ये बूढ़ी माई मान जाएगी। 100 के बदले 200 रुपये फीस देना। बेटे ने सोचा, बोला ठीक है। गया ढाका जी को बोला जाके, बोली ऐसी ऐसी घटना हो गई, बूढ़ी माँ मान रही है तो आप चलिए। पीतल की मूर्ति गिर गई थी और वो बोल दी उसको चोट आ गई। डॉक्टर आया और नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माता टेक के बोला कि तेरा लाल सही है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर आया और उस पीतल की मूर्ति को हाथ में लेकर चारों तरफ से देख के और वापस मंदिर में बैठा दिया। और माई को आके बोला, बोली माई मैंने चेकअप कर लिया है, बिल्कुल तैयार है, कोई टूट फूट नहीं आई है और आप टेंशन मत लो। मैंने इंजेक्शन दवाई दे दी है, कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा, बाकी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बूढ़ी माई बोली, रे डॉक्टर मैं इस कॉलोनी में काफी वर्षों से रह रही हूं, 2-4 बार तेरे पास में मैं दवाई लेने के लिए जब आई तो तूने है ना अपने कान में डालकर और मेरी छाती में सीने में लगा के मेरा चेकअप किया। वो मशीन नहीं लगाई,
डॉक्टर ने बोला रे बूढ़ी माई वाकई में बहुत है तो जिद्दिली और वाकई में पागल भी है, लग तो ऐसा ही रहा। डॉक्टर ने कहा चलो अब यहाँ आ भी गए हैं तो फिर इतना सा क्यों बाकी रखे। देखो जैसे ही उस डॉक्टर ने अपना आला निकाला और उस पीतल की मूर्ति के जैसे ही उसने लगाया, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कहीं बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। डॉक्टर जब वो आला वो मशीन भगवान की मूर्ति के सीने में लगाई, एक बार नहीं 100 बार लगाई, 100 बार नहीं उसने 1000 बार लगाई, तो क्या देखा, अरे धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा और सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान।